तो वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। हमें कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताया जाता है कि हमारी दुनिया 3 तरह के कल्टीवेशन लेवल को फॉलो करती है। पहला हेवन, दूसरा अर्थ और तीसरा ह्यूमन। अगर ह्यूमन रियल्म की बात करें तो इसमें पूरा फोकस बॉडी रिफाइनमेंट, क्यूआई गैदरिंग और स्पिरिचुअल इंटेंट में किया जाता है। और रही बात अर्थ रियल्म की, तो इसमें सारा फोकस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में किया जाता है, मतलब पिल्स वगैरह और 5 एलिमेंट्स पर। अब बचा हेवन रियल्म, ये तो सबका बाप है बाप, सीधा सेलेस्टियल, इसकी माँ का दाव भी मुट्ठी में है। फिर हमें ताओइज्म के बारे में बताया जाता है कि क्या है ताओइज्म। ये सिर्फ मार्शल आर्ट है जिसे अलग अलग चीजों में डिवाइड किया गया है, लाइक बुद्धिज्म, वेल अमित वाह और राइटियस और डिमोनिक। दूसरी तरफ अपना सू माउंटेन, जहाँ पर रिसोर्सेज के लिए कुछ ज्यादा ही गेंद रगड़नी पड़ती है कि ये करो वो करो लंद फन, फिर तुम्हें पॉइंट मिलेगा जिसको एक्सचेंज करने के बाद ही तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगी। हाँ, ये थोड़ा हार्ड लग सकता है लेकिन इससे डिसाइपल की ट्रेनिंग भी हो जाती है। और अपना सेक्ट डिसाइपल का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है। जो भी डिसाइपल स्पिरिचुअल इंटेंट तक नहीं पहुंचा उनको सेक्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो खटो बीसी अंदर सारे जानवरों को गोटे साफ करो। मेन कैरेक्टर सोचता है लेकिन मैं बहुत आराम से अंदर बाहर जा सकता हूँ, भले मेरी पावर को मार्शल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही स्किल समझा जाए, लेकिन सू माउंटेन के लिए तो मैं सिर्फ डीमन स्लेइंग के काम ही कर सकता हूँ। और सच में डीमंस को बाहर में मारने का मजा कुछ ज्यादा ही आता है। और ऊपर से सेक्ट वाले रिवॉर्ड्स भी खतरनाक तरीके के देते हैं। पर फिलहाल शहरों और कस्बों में डीमन और मॉन्स्टर की आबादी कुछ ज्यादा ही कम हो गई है, जो कि लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और ऊपर से अमीर लोग तो कुछ ज्यादा ही आग मुदते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ही सही है क्योंकि थोड़ी सी हेल्प करो फिर पैसा ही पैसा। और जो मिशन अपना मेन कैरेक्टर उस बुढ़ऊ से लिया था वो उसके लोकेशन में पहुंच जाता है, जहाँ कुछ लोग मेन कैरेक्टर का पहले ही से वेट कर रहे थे। एक आदमी बोलता है, अरे जल्दी करो इमोर्टल मास्टर आ गए हैं। दूसरा भी लाइक, जल्दी से लीडर को बुलाओ। लियांग भी मनी मन सोचता है, उस बुढ़ऊ ने मुझे इस मिशन को चूज करवाया, चलो देखता हूँ आखिर क्या खास है इसमें। तभी उनका लीडर अपने मेन कैरेक्टर को वेलकम करते हुए बोलता है, अरे यार फाइनली आप आ ही गए, आने के लिए आपका शुक्रिया। लियांग भी लाइक, अरे ये तो मेरा काम है। लीडर भी लाइक, अरे चल चल जल्दी चल, हम अंदर में बात करेंगे। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो चाय के कप को भर रही थी, वो भी यंग मास्टर, ये लो चोय, चोय पियो चोय। मेन कैरेक्टर भी लाइक, चोय देने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल नहीं है, वैसे थैंक यू। लीडर बोलता है, तो अपना हीरो सू माउंटेन से है, नाइस, अब फाइनली हमारे घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वो भी, अरे बिल्कुल, तो ठीक है चलिए सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लीडर भी लाइक, अरे क्या बोलूं, सदियों से हमारी फैमिली लोगों की हेल्प करती आ रही है, फिर भी पता नहीं साला किसकी गांड जली जो मेरी फैमिली के नाम पर पांठा गज दिया। पीसी छलावा हो रहा है, छलावा। 3 दिन पहले की बात है, दरवाजे के बाहर एक बिल्ली रो रही थी और कुछ अजीबोगरीब रिएक्ट कर रही थी। और 2 दिन पहले वो बिल्ली फाइनली दिखाई दी, जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रही थी। सच में बहुत सारे नौकर्स की तो देख कहीं फट गई। और चलो बाहर तो ठीक था, पर वो बीसी हमारे कमरे तक पहुंच गया जब मैं और मेरी पत्नी घपाघप कर रहे थे। दिमाग तो इतना खराब हुआ कि मन किया कि बिल्ली को ही पेल दूं, पर क्या करूं, पत्नी भी डर गई थी, संभालना तो पड़ता है ना। तो प्लीज आप कुछ करिए ताकि हम लोग आराम से जी सके, वरना मुझे डर है कि वो कहीं किसी को मार ना डाले। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ तो ये बात है, ये तो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है, पर टेंशन मत लीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मनीमन सोचता है, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब बात है, अच्छा हुआ इन लोगों ने टाइम पर हेल्प मांग लिया, वरना कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाता। और इनका सू माउंटेन के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा रिलेशन है, तभी तो तुरंत हेल्प के लिए सू माउंटेन को पूछा। नाइस। अगर ध्यान से सोचूं, जैसा कि मिस्टर मिंग ने कहा, ये बिल्ली सिर्फ रात को ही अपेयर होती है और हर काम बहुत सावधानी से करती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीमन है, शायद ये कोई स्पिरिट या घोस्ट हो सकती है। अगर कोई क्रिएचर का कल्टीवेशन लेवल ज्यादा हो जाए तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच विचार करने लगती है और उनके एक्शंस भी कुछ ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। और अगर भूत प्रेत हुए तो हो सकता है कि वो किसी बात पर नाराज हो, लाइक दिस केट मॉन्स्टर, और शायद कोई बिल्ली की आत्मा भी हो सकती है। तभी वो पूछता है, तो ये बताइए क्या किसी बिल्ली को पिछले कुछ दिनों में मारा गया था? मिंग भी लाइक, अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी वाइफ को जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव है, तभी तो हम 69 को छोड़कर सिर्फ डॉगी स्टाइल करते हैं, डॉगी स्टाइल। मेन कैरेक्टर, ओह तो ये बात है, चलिए फिर ठीक है, अब जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या चल रहा है। वो भी, अरे थैंक यू हेल्प करने के लिए। लिंग भी लाइक, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और सीन चेंज होता है जहाँ पर अपना हीरो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रहा था। फिर होता है शाम, जहाँ पर मिंग और लियांग बैठे हुए थे। मिस्टर मिंग बोलता है, आपने तो सच में कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर लिया, मेरी वाइफ बहुत जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है, तब मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। लियांग बोलता है, अरे मैं इतना भी खास नहीं किया जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तभी एक लड़की भागते हुए आ रही थी जिसके अरमान कुछ ज्यादा ही बड़े थे। वो बोलती है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, और हाँ मास्टर आपकी वाइफ कुछ ज्यादा ही बीमार है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। वो भी लाइक, क्या, अरे बाप रे ये कैसे हुआ? आप प्लीज इन बातों को दिल में मत लीजिएगा, लगता है इस टाइम वो आपसे नहीं मिल पाएगी। और भागते हुए, अरे मैं आया मेरी जान, तुम्हारा बाबू अभी भी जिंदा है, 1 मिनट में तुम्हारी तबीयत को ठीक कर दूंगा।
मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही तेज भागा। तभी एक लड़की बोलती है कि आपको पता है हमारे मास्टर को शादी किए हुए 10 साल हो गए हैं और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि उनका अभी तक एक बच्चा भी नहीं हुआ। मैंने बहुत बार गौर किया कि आखिर पेल तो सही रहे हैं पर आखिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और वो कोकुम्बाई के लिए भी राजी नहीं है। अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तभी सीन चेंज होता है और वो लीडर कुछ समय बाद वापस आ जाता है। अरे सॉरी यार वेट कराने के लिए, वो भी अरे छोड़िए ये सब और बताइए क्या आपकी वाइफ सही तो है ना। वो बताता है हाँ उतना सीरियस तो नहीं है, बस इन दिनों की कुछ हरकतों के कारण वो थोड़ा डरी हुई है। अगर हमने मॉन्स्टर को हरा दिया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी जरूर। और तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और बहुत तेजी से अंदर की ओर कोई तो घुसता है जिससे थोड़ा उथल पुथल हो जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह माय गॉड लगता है वो आ गया, चलो कुछ मजे करता हूँ। और मनीमन सोचता है ये औरा तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी उन लोगों से कहता है जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ, और जैसे उन लोगों को देखता है वो भी लाइक हैं सारे लोग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी भाग गए। इनकी स्पीड तो बिल्कुल वैसा ही है जिनका मैं कभी शिकार किया करता था। खैर छोड़ो अब कुछ करने की बारी है, और अपने हाथों में एक स्वॉर्ड को समन करता है। तो माई के आज तो तू गया समझ। और मनीमन सोचता है ये भूत तो एक बच्चे की तरह है जो नॉर्मल भूतों से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, और लगता है ये भूत और क्रिएचर से मिलकर बना है। फाइनली लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाली है, मुझे ध्यान से लड़ना होगा। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।